हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और इस समय अपनी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। और जितनी ताकत हो आपके अंदर उतनी आप झोंक दीजिए लास्ट टाइम में, क्योंकि ये टाइम आपकी गलतियां सुधारने का है और बाकी सारी चीज़ें देखने का है कि कौन सा सेक्शन हमारा अभी ज़्यादा कमज़ोर है। फिलहाल हमने RWA का मॉक टेस्ट जो आता है बुधवार को शाम में 7 PM पे, तो उसको अटेम्प्ट किया था हमने भी और भैया ने भी। तो मॉक टेस्ट का लेवल कैसा रहा है, सेक्शन वाइज स्कोर हम लोगों का कितना रहा है, स्कोर पहले से कम हुआ है या बढ़ा है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और आप लोगों ने अगर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है तो आप लोग एनालिसिस देखने के बाद अपना कमेंट बॉक्स में सेक्शन वाइज स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और सेक्शन वाइज स्कोर शेयर करने से ये पता चलता है ना कि कौन सा सेक्शन आज मतलब ज़्यादा टफ था, ठीक है। क्योंकि ये होता है कि कभी कभार हमसे सिली मिस्टेक्स ज़्यादा हो जाती तो हमारा स्कोर कम हो जाता किसी सेक्शन में, तो हमें ये नहीं पता चलता कि ये सेक्शन मतलब वाकई में टफ था या सिर्फ हमारा ही मतलब हमसे ही स्कोर कम हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें तो हमारा तो स्कोर कम हुआ है आज, और बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे मॉक में कि कौन सा क्वेश्चंस कैसे थे, क्या था, सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम अपनी बात करते हैं, उसके बाद भैया आपके साथ शेयर करेंगे कि भैया का जो स्कोर है वो कितना है, ठीक है ना जी जी। तो हम सबसे पहले अपनी बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में आज मेरे 31 क्वेश्चन सही हुए हैं और 37 क्वेश्चन गलत, ओ सॉरी 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो यानी कि हिंदी जो थी आज 5 क्वेश्चन तक मुझे लगता था आप 32-33 तो कर सकते हो, सिली मिस्टेक से बच जाओगे तो 32-33 तो कर जाओगे। लेकिन बाकी के जो थे साहित्य से 5 क्वेश्चन के आसपास 4-5 क्वेश्चन थे, तो वो मतलब थोड़ा गद्यांश जो था ना वो भी आज थोड़ा अप लेवल का था, तो उसमें गद्यांश में भी मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए और बाकी जो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और जो हुए बाकी वो गलत हुए। तो जो 31 क्वेश्चन सही हुए उसके लिए टाइम जो लगा है मुझे 6 मिनट 5 सेकंड का टाइम लगा है, और 6 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं उसके लिए टाइम लगा है जो 2 मिनट 43 सेकंड का टाइम लगा। तो ये हिंदी की बात हो गई, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग ऐसी नहीं थी कि आप कर नहीं सकते, कर सकते हो, लेकिन आप सिली मिस्टेक नहीं करोगे तो कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। कथन निष्कर्ष पूर्ण धारणा और एक कथन कार्यवाही वाले जो 3 क्वेश्चन थे उसमें से अगर आप अच्छी पकड़ है तो आप कर जाओगे, नहीं तो एक दो सही होंगे बाकी गलत हो जाएंगे। ये है, तो मेरा भी गलत हुआ है आज रीजनिंग में। 43 क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं 50 में से, और 7 क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है। तो 43 क्वेश्चन जो हमारे सही हुए हैं उसके लिए टाइम लगा है हमें जो वो 21 मिनट और 33 सेकंड का टाइम लगा है, और 7 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं उसके लिए टाइम लगा है 10 मिनट और 41 सेकंड का, ठीक है। तो बाकी स्कोर आप लोगों ने देख लिया होगा कितना है, और यही रीजनिंग का है। और रीजनिंग का लेवल है वो मॉडरेट है, आज इजी नहीं है। ब्लड रिलेशन से भी एक क्वेश्चन था, तो मतलब क्वेश्चन ऐसे हैं कि मतलब अगर तुमने छोटी सी भी गलती करी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। तो इस लेवल का था। तो आप लोगों ने अगर थोड़ा अटेम्प्ट करने में जल्दबाजी वगैरह किया होगा, हम लोगों ने जैसे अगर जल्दबाजी किया होगा तो स्कोर डेफिनेटली कम हुआ होगा, और अगर आपने शांति से बैठ करके अच्छे फोकस करके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा तो स्कोर आपका कम नहीं होगा, शायद 2-4 क्वेश्चन भले कम हो जाए, बाकी इतना क्वेश्चन नहीं कम होगा, ठीक है। उसके बाद मैथ की बात करें तो मैथ आज की मॉडरेट लेवल थी, मतलब क्वेश्चन ऐसे नहीं थे 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा अच्छे लेवल के थे। और मुझे लगता है कि इससे अच्छा लेवल यूपी पुलिस में नहीं आएगा, मतलब अब आने को तो कुछ भी हो सकता है, बाकी मुझे लगता है कि इससे ऊपर नहीं आने वाला। तो मैथ में हमारे आज 22 क्वेश्चन सही हुए, 25 में से 3 क्वेश्चन गलत हुए। 22 क्वेश्चन जो सही हुए उसके लिए जो टाइम लगा है मुझे वो 23 मिनट और 55 सेकंड का लगा है, और 3 क्वेश्चन जो गलत हुए उसके लिए मुझे टाइम लगा है 7 मिनट और 4 सेकंड का, ठीक है। तो लेवल हिंदी का भी बता दिया कैसा था, रीजनिंग का भी बता दिया कैसा था, मैथ का भी बता दिया कैसा था, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जीएस पे। तो जीएस की बात करें तो जीएस में आज मेरे 26 क्वेश्चन सही हुए 38 में से, यानी 12 क्वेश्चन हमारे 26 और 8 क्वेश्चन शायद नहीं 12 क्वेश्चन गलत हो गए। तो जो 26 क्वेश्चन सही हुए उसके लिए मुझे टाइम लगा है 4 मिनट और 56 सेकंड का, और जो 12 क्वेश्चन गलत हुए उसके लिए टाइम लगा है मुझे 3 मिनट और 46 सेकंड का। अब जीएस वगैरह हिंदी वगैरह में, हिंदी में थोड़ा टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि उसमें थोड़ा मतलब देखना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन गलत नहीं। अब जीएस में आता है तो ठीक, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ठीक। आता है तो टिक करके चले जाओ, नहीं आता है तो अब ये जो मतलब बाकी अगर अच्छी पकड़ है आप तो 10 मिनट के अंदर हिंदी भी खत्म कर लोगे, 10 मिनट के अंदर जीएस भी कर लोगे, ठीक। उसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसी वैसी बात नहीं है। बाकी ओवरऑल कितना रहे आप लोग देख लीजिए, हमारे 122 क्वेश्चन सही हुए, और पिछले मॉक में हमारे 131 क्वेश्चन सही हुए थे, और यानी कि 9 क्वेश्चन हमारे कम हो गए। तो 9 नहीं कम होने चाहिए थे, 2-4 क्वेश्चन कम हो जाते, ठीक था। लेकिन चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ फेस कर लें, एग्जाम में ऐसा ना हो, तो वो सारी चीज़ें इसलिए हैं। बाकी आप सबका कितना स्कोर बना है आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सेक्शन वाइज के कितना स्कोर बना है, और वाकई में क्या रीजनिंग और मैथ आज टफ थी ये भी बताइएगा। तो मेरे हिसाब से तो आज मॉडरेट था, अच्छा लेवल था मैथ का। मैथ में अगर आज एवरेज है ना तो भी आपको 20 तक पहुँचने में थोड़ा मतलब
बहुत सारी मशक्क़त करनी पड़ी होगी, तब आप 20 तक पहुंच पाओगे। ठीक है, तो हमारा हो गया। अब हम भैया से बात करते हैं कि भैया का स्कोर सेक्शन वाइज क्या रहा है, सेक्शन वाइज टाइम कितना लगा है, कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए। ठीक है, बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक पाल। आज का जो मॉक था थोड़ा मॉडरेट था, बाकी जो है करने लायक भी था, ऐसा नहीं। हिंदी में हमारे 28 क्वेश्चन सही हैं, 10 मिनट टाइम लग गया है। और रीजनिंग में 40 क्वेश्चन सही हैं, 29 मिनट टाइम लगा है। मैथ में 22 क्वेश्चन सही, 31 मिनट टाइम लगा। जीएस में 4 मिनट के टाइम में 22 क्वेश्चन सही हो गए। बाकी लेवल ठीक था, करने लायक भी था, 120 के आसपास करने लायक था, लेकिन ओवरऑल मेरा 112 क्वेश्चन सही है और ठीक है। और सब बढ़िया है, आप सब लोग। तो भैया का फोकस इस समय यूपी पुलिस पे थोड़ा कम है, क्योंकि ये लेखपाल का एग्जाम लगा, मतलब बहुत अच्छे से फोकस करके रखा है इन्होंने। तो मैं मतलब मेरा ये यूपीएसआई के चक्कर में मैंने लेखपाल के फोकस नहीं किया था, तो उतना अच्छे से मेरा नहीं, तो हम फिर यही सोचते हैं कि हम कांस्टेबल को ही अच्छे से देखेंगे। बाकी भैया का फोकस अच्छा है लेखपाल की तरफ, तो इसलिए ये टाइम कम दे पा रहे हैं। ठीक है, तो एक हफ्ता भी अगर टाइम देंगे तो इनका बनने लगता है 125-125 के आसपास। आराम से तो मतलब बहुत सिली मिस्टेक, जो भी गलतियां हुई बहुत सिली मिस्टेक हैं, और उनको ही रोका जाए तो 120 प्लस आराम से हो जाए, आराम से हो जाए। और ये होता है मॉक में कि अगर आप सिली मिस्टेक्स करोगे तो स्कोर होता है कि अगर आप रेगुलर मॉक नहीं अटेम्प्ट करोगे तो आपसे सिली मिस्टेक्स होंगी, काफ़ी ज़्यादा होंगी। तो इसलिए आप सब लोग सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करते रहिए अच्छे से, और बाकी सारी चीज़ें प्रैक्टिस वगैरह करते रहिए, क्योंकि इससे क्या होता है सिली मिस्टेक्स हमारी जो है वो सुधरने लगती है। ठीक, क्योंकि वो दिमाग में वो सारी चीज़ें आ जाती। तो ओवरऑल हमारा तो यही रहा है। बाकी आप सबका कितना स्कोर बना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बाकी एनालिसिस हमने भी बता दिया, अपना भैया ने भी बता दिया, और पढ़ते रहिए आप लोग अच्छे से भी। बाकी किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही और तो पिछली बार कई भाई बहन ने कमेंट किया था कि टेलीग्राम वगैरह, तो नाम मैंने पिन कर देता हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर कोई मांगता भी है तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक दे देता हूँ, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे आपको मतलब ये रहेगा कि जितने भी जैसे हिंदी हो गई, रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, और बाकी कौन सा जीएस का हो गया, तो वहाँ पे जो मोस्ट मतलब थोड़ा फेमस बुक्स हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाया करेंगी, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मान लो कि हिंदी की प्रैक्टिस करना है, किसी चैप्टर की समास वगैरह अलंकार वगैरह से क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप वहाँ से अपना जो डाउट है वो कहीं से भी क्लियर कर सकते हो। जैसे यूट्यूब हो गया या किसी कोई बुक हो गई, कोई टीचर हो गया, वहाँ से क्लियर करने के बाद आप मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा PYQs ज़्यादा रहते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रहते हैं, तो आप वहाँ से अच्छे से कवर सकते हो। तो ठीक है, सभी को जय हिंद, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।